हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि आप काउंटर से अगर वेटिंग टिकट लेते हैं तो उसके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी आ चुकी है। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप इमरजेंसी में अगर ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेन से अगर ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद श्रवण में। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में अगर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो पुराना जो रूल था, भारतीय रेलवे का जो पुराना रूल था, उसी रूल में जो है ना थोड़ा सा अपडेट कर, यानी कि थोड़ा सा चेंजिंग ला दिया गया है। भारतीय ट्रेन का जो रूल था वो चीजें मैं आपको पहले पुराना रूल समझाता हूँ, उसी में आपको नए अपडेट बताऊंगा। देखिए, पहले जो पुराना जो रूल था कि अगर आपको कहीं भी ट्रेवल करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, काउंटर से वेटिंग टिकट ले लेते, चाहे एसी का, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी या स्लीपर क्लास का काउंटर वेटिंग टिकट लेकर के हम लोग सफर कर लेते थे। लेकिन इसमें जो बदलाव कर दिया गया था, बदलाव ये कर दिया गया था कि अगर आपके पास काउंटर वेटिंग टिकट है या ऑनलाइन वेटिंग टिकट है, ऑनलाइन वेटिंग टिकट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था, लेकिन अगर आपके पास काउंटर टिकट है तो आप ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन जो बदलाव किया गया है वो बदलाव ये किया गया कि काउंटर वेटिंग टिकट से भी आप सफर नहीं कर सकते। काउंटर वेटिंग टिकट से अगर आप सफर करते हैं तो आपको वहां पे टीटी अगर आपको पकड़ती है तो आपको ट्रेन से उतार दिया जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक ही था, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा बदलाव किया है, ऐसे भी यात्री तो परेशान था ही था, लेकिन ये जो बदलाव जो किया गया, ये जो नया रूल लाया भारतीय रेलवे ने, कि यात्री को और परेशान करने वाले रूल ये है कि अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं, चाहे थर्ड टायर एसी का ले, फर्स्ट क्लास एसी का ले, सेकंड क्लास एसी का ले या स्लीपर का ले, तो आप उस वेटिंग टिकट से सफर नहीं कर सकते। वेटिंग टिकट से सफर करते दौरान अगर पकड़े जाते हैं तो आपके पास जो वेटिंग टिकट है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जो टीटी आपको पकड़ेगी तो चलती ट्रेन में तो आपको नहीं उतार सकेगा, लेकिन अगला जो स्टेशन स्टॉपेज होगा उस स्टेशन पे आपको उतार देगा, लेकिन आपको फ्री में नहीं उतारेगा। वहां पे क्या करेगा, आपको 440 रुपए पेनल्टी, यानी कि आपके पास फी लिया जाएगा, यानी कि चार्ज लिया जाएगा आपके पास, ठीक है। और साथ में जहां से ट्रेन खुली हुई है, जिस जहां से ट्रेन खुली, यानी कि जहां से ट्रेन बन के आती है, वहां से लेकर के जिस स्टेशन में आप उतरेंगे वहां तक का जो किराया होता है उसके साथ साथ आपको 440 रुपया पे करना होगा, तभी जाकर के आपको छोड़। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। और मैं साथ में आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, यानी स्लीपर का वेटिंग टिकट हो या एसी का वेटिंग क्लास टिकट हो, तो आप उस टिकट से जनरल क्लास यानी कि जनरल बोगी में जाकर के आप सफर कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका प्रेफरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि आपने अगर स्लीपर क्लास का पैसे दिए या थर्ड क्लास एसी का पैसे दिए तो आप जनरल क्लास में क्यों करेंगे। अगर आप जनरल क्लास में अगर सफर ही करेंगे तो आप पहले ही, अगर आपको पता ही चल जाएगा कि 150-200 वेटिंग है, मेरा टिकट कंफर्म नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसिल करवा करके जो भी पेमेंट रिफंड आएगा तो आप जनरल क्लास का टिकट लेकर के आप सफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें था। अब दूसरा जो चीज है कि अगर आपको इमरजेंसी में, है ना, तो इमरजेंसी में अगर सफर करने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या करें, मैं आपको बताता हूं कि रेलवे में जो होता है ना, इमरजेंसी में सफर करने के लिए रेलवे के द्वारा अलग अलग कोटा बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी में जैसे मेडिकल, अगर आपको डॉक्टर को कहीं दिखाने की जरूरत, जो कि इमरजेंसी चीज है। और साथ में मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ कि अगर आपको कहीं एग्जाम है या इंटरव्यू वगैरह ऐसा, यानी कि इस तरीके का जो इमरजेंसी पीरियड होता है, इसके लिए भारतीय रेलवे के द्वारा अलग अलग कोटा बनाया गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिजिकली रूप में आपको रेलवे के काउंटर में जाना होगा और वहां पे बात करनी होगी। अब बात करने के बाद आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको बताएंगे कि इमरजेंसी है तो मान जाएगा, नहीं, आपको जिससे रिलेटेड इमरजेंसी है उससे रिलेटेड रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि नहीं मेरे पास रियल में इमरजेंसी है। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद अगर उस मतलब कि जिस कोटा से रिलेटेड अगर आपको इमरजेंसी है, उस रिलेटेड अगर उस ट्रेन में आपका जो सीट होता है वो सीट अगर अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको वहां पे भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लास्ट में आपको यही ऑप्शन बनता है कि आप जनरल यानी कि चालू टिकट, जिसको अनरिजर्व टिकट बोलते हैं, उसी टिकट को लेकर के आप सफर कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव किया गया, ये बदलाव कैसा किया गया है क्या भारतीय रेलवे के द्वारा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।